अस्सलामुअलैकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात दहूं, मजमून उर्दू, नज्म नंबर 6 सहने चमन की सैर। इसके शायर हैं आदिल नागपुरी। हिस्सा अव्वल, आज जो हम नज्म पढ़ने वाले हैं सहने चमन की सैर, ये उसका हिस्सा अव्वल है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो हम पहले देख लेते हैं पहली बात। तो हम पहली बात पहले देखेंगे। मसनवी उर्दू शायरी की अहम सिंफ है जिसमें मुसलसल अशार के जरिए किसी वाक़े या मंजर वगैरह की तस्वीर कशी की जाती है। मसनवी के अशार हम काफिया होते हैं। हर शेर में मुख्तलिफ काफियों की वजह से उस नज्म में तवील किस्सा को बाआसानी बयान किया जा सकता है। मसनवी में अजीब व गरीब किस्से, इश्क व मोहब्बत की कहानियां, जंग, मुहिमजुई के हालात वगैरह बयान किए जाते हैं। हमारी मसनवियों में फितरत की खूबसूरती को भी तरह तरह से बयान किया गया है। शोरा ने खास तौर पर बागात की रंगारंगी को अशार में इस तरह पेश किया है कि दरख्तों, फूलों, नहरों और रविशों की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। रविशों यानी कि रविशों की तामीर, सजावट, चमनबंदी। हम वो बाग में चलने वाली हवाएं और फूलों की महक को महसूस करने लगते हैं। ज़ेल के अशार में बाग की जो मंजर निगारी की गई है वो गुलो लाला यानी फूल और बूटे, खूबसूरती, सरसब्जी, नसीम व शमीम, हवा और खुशबू और परिंदों की चहकार से भरी हुई है। तो ये हुई पहली बात। आगे बढ़ते हैं। जान पहचान। अब हम शायर से जान पहचान कर लेते हैं। आदिल नागपुरी का असल नाम सैयद अब्दुल अली था। वो सन 1823 में नागपुर में पैदा हुए। दीनियात की इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर में हासिल की। आला तालीम के लिए उन्होंने अपने ज़माने के बड़े आलिमों के आगे ज़ानुए अदब तहिया किया। आदिल रघुजी राजे सुअम के इंतज़ामिया में मुलाजिम भी रहे। उन्होंने सन 1894 में वफात पाई। फारसी में भी आदिल की किताबें हैं। दर्ज
ज़ेल मसनवी उनकी कुल्लियात से ली गई है। सहने चमन की सैर। तो चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद अशार की तशरीह करेंगे और खुलासा भी करेंगे। ख्याल आया एक रोज सहने चमन का, हवा मैले दिल दीदे सरो समन का। कहा दिल ने अब ताकजा बंद रहिए, कहां तक भला घर में पाबंद रहिए। गरीबाने खातिर नासद पारा कीजिए, बहारे गुलो लाला नजारा कीजिए। नसीमे सहर इत्र बेजे चमन है, हवा मस्ते मीनाए बोए समन है। तरावत दहे दिल है फसले बहारा, हवा लुत्फ बख्शंदाए, हवा लुत्फ बख्शंदाए जाने यारा। गुल व गुंचा है सूरते जाम व मीना, रविश अक्से सब्जा से जो नक्शे मीना। सफीर अना दिल मलालत रुबा है, खयाबा में मस्ताना फिरती सबा है, खयाबा में मस्ताना फिरती सबा है। हुई खत्म तकरीर जब दिल की यकसर, हिर्द ने कहा मुझसे आशिफ्ता होकर, कि ए बेखबर अबला वो सख्त नादा। कभी दिल की तकरीर से हो ना शादा, हकीकत है सैरे चमन दिलरुबा है, वले उसको जो अहले बर्ग वो नवा है। ये गुल गश्ते जेबा नहीं हर गदा को, न हर मुफलिसे बंदे दाम अना को। अगर यूं ही मंजूर है सैर गुलशन, है मतलूब समय सफीर नवाजन। जरा चल के अब देख दरबार उसका, कि कैसा है महफिल का गुलजार उसका। जिसे देख पेरे फलक बा कदे खम, अदब से खड़ा बहरे मजरा दमादम। सहने चमन की सैर। ख्याल आया एक रोज सहने चमन का, हवा मैले दिल दीदे सरो समन का। कहा दिल ने अब तक कजा बंद रहिए, कहां तक भला घर में पाबंद रहिए। मैले दिल यानी दिल की चाहत, दीदे सरो समन यानी सरू के दरख्त और चंबेली के फूलों को देखना। ताकजा यानी कब तक। एक दिन शायर को सहने चमन का ख्याल आया। उसके दिल में सरो यानी सरू के दरख्त
और समन के दरख्तों और सरोसमन के दरख्तों और फूलों को देखने की आरजू पैदा हुई। तो सरू के दरख्त और चमेली के फूलों को देखने की आरजू पैदा हुई। दिल ने इससे क्या कहा कि आप कब तक यहीं घर में बंद रहेंगे? अपनी तबीयत पर मलाल तारी मत कीजिए। और कब तक आप इस तरह यूं ही घर में बंद रहेंगे? तो शायर के खुद के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि वो चमन की सैर को जाए और सरू के दरख्तों और चमेली के फूलों को देखकर लुत्फ अंदोज हो। तब दिल ने मशवरा दिया कि वो ऐसा जरूर करे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शायर जिंदगी के लुत्फ से महरूम रहे। ग्रेबाने खातिर नसद पारा कीजिए, बहारे गुलो लाला नजारा कीजिए। नसीमे सहर इत्र बेज़े चमन है, हवा मस्ते मीनाए बोए समन है। यानी शायर कह रहा है कि अपनी तबीयत पर मलाल तारी मत कीजिए और गुल व लाला की बहार का नजारा कीजिए, जहां सुबह की ठंडी हवा चमन को खुशबू से मुअत्तर कर रही है और खुद समन के फूलों की खुशबू से मस्त हुए जा रही है। यानी वो नसीम जो बसीरत के बाग में चलती है और खुशबूदार सांसों वाली है, जो हस्ती के बाग के फूलों की खुशबू है। गिरेबाने खातिर यानी मुराद तबीयत। सदपारा यानी 100 टुकड़े। और इत्र बेज़े चमन यानी बाग में इत्र जैसी खुशबू फैलाने वाला। मस्त मीनाए बोए समन यानी यास्मीन यानी चंबेली के फूलों की खुशबू से मस्त। तो शायर क्या कह रहा है कि अपनी तबीयत पर मलाल तारी मत कीजिए और गुल और लाला की बहार का नजारा कीजिए, जहां सुबह की ठंडी हवा चमन को खुशबू से मुअत्तर करिए और खुद समन के फूलों की खुशबू से मस्त हुए जा रही। यानी वो नसीम जो बसीरत के बाग में चलती है और खुशबूदार सांसों वाली है, जो हस्ती के बाग के फूल की खुशबू है। तरावत दहे दिल है फसले बहारा, हवा लुत्फ बख्शंदाए जाने यारा। गुल व गुंचा है सूरत जाम मीना, रविश अक्से सब्जा है से जो नक्श मीना। हवा लुत्फ बख्शंदाए जाने यारा। लुत्फ बख्शंदाए जाने यारा यानी कि दोस्तों की जान को लुत्फ देने वाला। बहार का वो मौसम दिलों की ताजगी अता कर रहा है और हवा दोस्तों की जान को लुत्फ बख्श रही है। शायर का दिल फूलों और कलियों को जाम और मीना की तशबीह देते हुए कह रहा है कि रास्ता हरियाली की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे किसी सुराही पर नक्काशी की गई हो। सफीर अना दिल मलालत रहा है, खयाबा में मस्ताना फिरती सबा है। हुई खत्म तकरीर जब दिल की यकसर, खिरद ने कहा मुझसे आशिफ्ता होकर।
सफीरे अनादिल यानी बुलबुलों की आवाज, पानी के बुलबुलों की आवाज। मलालत यानी मलाल खत्म करने वाला, मलाल खत्म करने वाला। खयाबा यानी क्यारी, आशिफ्ता यानी के परेशान। बुलबुलों की आवाज गम की कैफियत को खत्म करने वाली है और खयाबा में सबा अपने आप में मस्त होकर घूमती फिर रही है। जब दिल ने अपनी ये तकरीर खत्म की तो अक्ल ने परेशान होकर शायर को मुखातिब किया और कहा कि ए बेखबर अबला वो सख्त नादा, कभी दिल की तकरीर से हो ना शादा। हकीकत है सैरे चमन दिल रुबा है, वले उसको जो अहले बरगो नवा है। अबला यानी बेवकूफ, अहले बरगो नवा यानी माल व मता वाले, अमीर। तो शायर जो है कह रहा है कि जब उस दिल ने अपनी ये तकरीर खत्म की तो अकल ने परेशान होकर शायर को मुखातिब किया और कहा कि ए बेखबर, तू बेवकूफ और नादान है जो दिल की बातें सुनकर खुश हो रहा है। ये सच है कि बाग की सैर दिल को लुभाने वाली है, लेकिन सिर्फ उसी के लिए जो मालदार और अमीर है। ये गुल गश्ते ज़ेबा नहीं हर गदा को, न हर मुफलिस बंदे दाम अना को। अगर यूं ही मंजूर है सैरे गुलशन, है मतलूब समय सफीरे नवाजन। यानी गुलगश्त यानी बाग की सैर, ज़ेबा यानी अच्छी लगने वाली, मुनासिब, मुफलिसे बंदे दामे अना, दुख दर्द के जाल में फंसा गरीब, मतलूब यानी मकसूद, समय सफीरे नवाजन यानी चहचहाट की आवाजों को सुनना। शायर कह रहा है कि ये सच है कि बाग की सैर दिल को लुभाने वाली है, लेकिन ये सिर्फ उसी के लिए जो मालदार और अमीर है। ये किसी गरीब, फकीर और दुख दर्द के जाल में फंसे हुए मुफलिस को जेब नहीं देती। अगर तुझे गुलशन की सैर करनी है और परिंदों की चहचहाट को सुनना है तो फिर जरा चल के अब देख दरबार उसका, कि कैसा है महफिल का गुलजार उसका। जिसे देख पेरे फलक बाकद कदे खम, अदब से खड़ा बहरे मजरा दमादम। यानी शायर कहता है अगर तुझे गुलशन की सैर करनी हो और परिंदों की चहचहाट को सुनना है तो फिर चलकर उसका, यानी नागपुर के राजा रघु जी राव भोसले। यहाँ एक राजा का जिक्र किया है शायर ने जो कि नागपुर के राजा हैं। उनका नाम है राजा रघुजी राव भोसले। शायर कहता है तो फिर चल उसका दरबार, यानी नागपुर के राजा रघुजी राव भोसले का दरबार, और उसकी महफिल के गुलजार को देख, जिसको देखकर इतना कदीम आसमान झुककर खड़ा है और अदब से उसे मुसलसल सलाम कर रहा है।
कदखम यानी झुका हुआ, बहरे मजरा यानी सलामी के लिए, दमादम यानी मुसलसल। तो कहता है कि अगर तुझे गुलशन की सैर करनी है, परिंदों की चहचहाहट को सुनना है, तो फिर चलकर उसका दरबार, उस राजा का दरबार और उसकी महफिल के गुलजार को देख, जिसको देखकर इतना कदीम आसमान झुक कर खड़ा है और अदब से मुसलसल सलाम कर रहा है। नज्म का खुलासा हम एक बार और देख लेते हैं। शायर इस नज्म में क्या बयान किया है, उस नज्म का खुलासा हम एक बार देख लेते हैं कि एक दिन शायर को सहने चमन का ख्याल आया। उसके दिल में सरू और समन के दरख्तों और फूलों को देखने की आरजू पैदा हुई। दिल ने उसे कहा कि आप कब तक यूं ही घर में बंद रहेंगे? अपनी तबीयत पर मलाल तारी मत कीजिए और गुल व लाला की बहार का नजारा कीजिए, जहां सुबह की ठंडी हवा चमन को खुशबू से मुअत्तर कर रही है और खुद समन के फूलों की खुशबू से मस्त हुए जा रही है। यानी वो नसीम जो बसीरत के बाग में चलती है और खुशबूदार सांसों वाली है, जो हस्ती के बाग के फूल की खुशबू है। बहार का मौसम दिलों को ताजगी अता कर रहा है और हवा दोस्तों की जान को लुत्फ बख्श रही है। शायर का दिल फूलों और कलियों को जाम और मीना की तशबीह देते हुए कह रहा है कि रास्ता हरियाली की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे किसी सुराही पर नक्काशी की गई हो। बुलबुलों की आवाज गम की कैफियत को खत्म करने वाली है और हयाबा में सबा अपने आप में मस्त होकर घूमती फिर रही है। जब दिल ने अपनी ये तकरीर खत्म की तो अक्ल ने परेशान होकर शायर को मुखातिब किया और कहा कि ए बेखबर, तू बेवकूफ और नादान है जो दिल की बातें सुनकर खुश हो रहा है। ये सच है कि बाग की सैर दिल को लुभाने वाली है, लेकिन सिर्फ उसी के लिए जो मालदार और अमीर है। ये किसी गरीब, फकीर और दुख दर्द के जाल में फंसे मुफलिस को जेब नहीं देती। अगर तुझे गुलशन की सैर करनी ही है और परिंदों की चहचहाहट को सुनना है, तो फिर चलकर उसका यानी नागपुर के राजा रघुजी राव भोसले का दरबार और उसकी महफिल के गुलजार को देख, जिसको देखकर इतना कदीम आसमान झुक कर खड़ा है और अदब से उसे मुसलसल सलाम कर रहा है। ये खुलासा यही खत्म होता है। हम अगले हिस्से में यानी हिस्सा दुआम में हम इस नज्म के सवाल जवाब करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत सारी जो मालूमात दी गई है आप उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, ताकि ये आपके इम्तिहान के वक्त पर काम आ सके। खाना पूरी, जोड़ियाँ और सवाल जवाब में इसको पूछे जा सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन